हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में और मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स एक हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल थियरिस्ट और सोशलिस्ट फिलोसोफर और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और इनका पूरा नाम कार्ल हeinrich मार्क्स था। इनका जन्म हुआ था 1818 5 मई जर्मनी में। ये एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे और जो इनके पिताजी थे वो एक लॉयर थे और इनकी जो मदर थी उनका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड कुछ बिजनेस वाला था, मतलब बिजनेस का पूरा बैकग्राउंड था। तो उन्होंने आगे चलकर एक फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की शुरुआत करी थी और कार्ल के फादर ने 1830 तक खुद ही पढ़ाया था उनको। उसके बाद कार्ल का एडमिशन करवाया था ट्रियर हाई स्कूल में और ये जब 17 साल के हुए तब इन्होंने फिलॉसफी और लिटरेचर की पढ़ाई करी। फिर इनका एडमिशन बॉर्न यूनिवर्सिटी में हुआ जहाँ पे इन्होंने कानून की पढ़ाई करी और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद इन्होंने फिर से एक अलग यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया। बर्लिन यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एडमिशन करवाया जहाँ पे इन्होंने फिलॉसफी और हिस्ट्री की पढ़ाई करी थी। और 1841 में मार्क्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ जिना से डॉक्टरेट की पीएचडी की और उसी दौरान इन्होंने जेनी वेस्टफेलन नाम की एक लड़की से शादी कर ली। और मार्क्स जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल के आइडिया से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए और जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हेगल 18th सेंचुरी के जर्मन के फिलोसोफर थे। मार्क्स कैपिटलिज्म के एक कट्टर विरोधी थे और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को मार्क्स ने रेवोल्यूशन लिया कि कैपिटलिज्म को ख़त्म ही करना है। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी अमीरों को और अमीर जबकि गरीबों को और गरीब बनाता है। मार्क्स ने इस व्यवस्था को ही विश्व अशांति का कारण बताया। मार्क्स का प्रमुख उपदेश वर्गविहीन समाज की स्थापना करना था। मार्क्स के प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल और द पोएट्री ऑफ फिलोसफी। ये मार्क्स के प्रसिद्ध पुस्तक है जिससे मार्क्स के विचारों को समझा जा सकता है। मार्क्स का जो बुक थी वो दास कैपिटल वो पब्लिश्ड हुई थी 3 वॉल्यूम्स में। जो फर्स्ट वॉल्यूम थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1867 में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मार्क्स। The same second volume was published after Marx's death in 1885. मार्क्स की जो मृत्यु हुई थी 1883 में हुई थी और उनकी 3rd वॉल्यूम पब्लिश्ड हुई थी जो कि दास कैपिटल थी जब उनकी डेथ हुई थी तब। और जब मार्क्स की डेथ हो गई थी, जब उनकी बुक्स पब्लिश्ड हुई थी तो उनकी बुक्स को जो एडिट किया था उनके जो बहुत बेस्ट फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, फ्रेडरिक एंगल्स ने किया था उनकी बुक को एडिट। मार्क्स अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1842 में राइन समाचार पत्र में प्रथम लेखक और संपादक के रूप में कार्य करने लगे। उनके रेवोल्यूशनरी के इतने प्रचार बढ़ गए थे, इतना इंक्रीज हो रहा था कि 15 महीने बाद 1843 में ही उस समाचार पत्र को बंद करवा दिया गया। साथ ही मार्क्स की नागरिकता भी छीन ली गई। समाचार पत्र बंद होने के बाद मार्क्स पेरिस चले गए। वहाँ उन्होंने एक समाचार पत्र में हीगल के विचारधारा से प्रभावित अपने बहुत सारे लेख प्रकाशित करवाए। लेकिन सन 1845 में मार्क्स को पेरिस से भी निकाल दिया। फिर मार्क्स ब्रुसेल चले गए। वहाँ मार्क्स ने मजदूर संगठन के निर्माण और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर मार्क्स इंग्लैंड चले गए और अपने जीवन की आखिरी दिनों तक वहीं रहे। मार्क्स ने अपने पुस्तकों में वैज्ञानिक समाजवाद और वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादित किया। आगे चलकर मार्क्स के विचारों को कई देशों ने अपनाया। उनमें से एक राष्ट्र सोवियत संघ भी था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई थी। मार्क्स अपने जीवन की आखिरी समय में भी राज्यविहीन, स्टेटलेस ही रह गए क्योंकि
इनके पास किसी भी राष्ट्र की नागरिकता नहीं रह गई थी। इनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पुस्तकें थीं, बुक्स थीं, उनके बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ने लॉन्च करी थी। आज भी बहुत से संगठन तथा कुछ राष्ट्र मार्क्सवादी विचारधारा को समर्थन करते हैं। जैसे मार्क्स हीगल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, वैसे ही लेनिन एंड स्टालिन ने मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर अपने अपने संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किए।